सिवनी मालवा विधानसभा के ग्रामीण अंचलों में मराठा कालीन पुरानी परंपरा आज भी निरंतर जारी है। होली पर फाग गीत, भजन, घेरा गम्मत, रंग गुलाल खेलना और झंडा तोड़ना, बीर घुमाने के साथ ही प्रतिवर्ष मेला लगने की परंपरा है। ग्राम भरलाय में अनोखे अंदाज में होली मनाते हैं। यहाँ पर झंडा तोड़ना, बीर घुमाने की परंपरा 800 वर्षों से अधिक से निरंतर जारी है। गांव में बने खांडेराव पर चढ़कर पूजा कर वहां से भूरा काट कर नीचे एकत्रित ग्रामीणों के बीच प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है और ऊपर से फेंका हुआ प्रसाद लोग हाथों में झेलते हैं, जिसे ग्रामीण होली का प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वह प्रसाद अनेक रोगों से मुक्ति दिलाता है। ग्रामीण उसे दवा के रूप में उपयोग करते हैं और ग्रामीण उस प्रसाद को अपनी तिजोरी में बरकत के लिए भी रखते हैं। सिवनी मालवा तहसील के अनेक ग्रामों में झंडा तोड़ना, बीर घुमाना, निशान चढ़ाने का क्रम पड़वा से गुड़ी पड़वा तक चलता रहता है। आदिवासी लोग होली के पर्व को अनोखे अंदाज में मनाते हैं। क्षेत्र के अनेक ग्रामों में परंपरागत होली जलाई जाती है, मेला भरता है। पूर्णिमा की रात्रि में घेरा गम्मत चलती रहती है। प्रातः होली जलने के बाद रंग धुंडेली के दिन गांव में बुलौआ कर गांव वालों को एकत्रित कर घेराबाजी कर होली गीत गाए जाते हैं। गांव में रंग गुलाल की टोलियां घूमकर फगुआ इकट्ठा करते हैं और गांव वालों में बांटते हैं। उसी दिन दोपहर बाद झंडा वाले के यहाँ झंडा गेरुआ भगवा रंग का कई मीटर लंबा लेकर खांडेराव के यहाँ ले जाते हैं, जहाँ इनकी पूजन अर्चना की जाती है। खांडेराव क्या है और किसे कहते हैं? खांडेराव दो लंबे बड़े मोटे गोल लंबे खंबे होते हैं जो करीब 5 से 50 फुट तक लंबे, 2 से 4 फुट मोटे, जिसमें एक नर दूसरा मादा होता है। गांव में यह निश्चित स्थान पर जमीन में गड़े होते हैं। नर व मादा दोनों पर गेरू व तेल का लेप चढ़ाया जाता है। गांव छड़ीदार खांडेराव के ऊपर 9 हाथ की डंडी लाल वस्त्र में लगाते हैं। उस पर भूरा बांधा जाता है, जिसे बीर घुमाते हैं और खांडेराव के 4 से 5 सीधे एवं 3 उल्टे कुल 7 परिक्रमा लगाए जाते हैं। पड़िहार खांडेराव पर चढ़कर पूजा कर वहां से भूरा काटकर नीचे एकत्रित ग्रामीणों के बीच प्रसाद रूप में वितरित करता है, जिसे ग्रामीण हाथों में झेलते हैं। वही प्रसाद ग्रामीण दवा के रूप में उपयोग करते हैं। ग्रामीण इस प्रसाद को अपनी तिजोरी में बरकत के लिए रखते हैं, साथ ही अनेक बीमारियों में इसे दवा के रूप में उपयोग करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार होली का प्रसाद अनेक रोगों से मुक्ति दिलाता है। पूर्व जनपद सदस्य समाज सेवी कमलेश लोवंशी, गोकुल प्रसाद लोवंशी, झंडे वाले और उन्नत कृषक अजय बसोदिया सहित अनेक ग्रामीणों ने बताया कि आज भी सती सिलोचना जीवित है। वर्षों पूर्व गांव में होली पर्व पर प्रतियोगिता आयोजित होती थी, जिसमें कलगी, तुर्रा, लावनी, सिंगारी, होली गीत गाए जाते थे, जिसमें से जो जवाब नहीं दे सका उसे प्रतियोगिता से बाहर कर घेरा झंडी छीन ली जाती थी। तभी से यह परंपरा आज भी जारी है। उन्होंने बताया कि आदिवासी खांडेराव पर चढ़कर वहां से भूरा काटकर उसे प्रसादी रूप में नीचे डालते हैं, जिसे गांव वाले हाथों में झेलते हैं। ग्रामीण इस प्रसाद को दवा के रूप में उपयोग करते हैं। होली परंपरा इस गाँव में करीब 800 वर्षों से अधिक हो गए हैं, आज भी निरंतर चली आ रही है। पूर्व जनपद सदस्य समाज सेवी कमलेश लोवंशी ने बताया कि मराठा कालीन 800 वर्ष पुरानी परंपरा है। भरलाय ग्राम में होली पर विशेष परंपरा आयोजित की जाती है। यहाँ वर्षों पुरानी परंपरा आज भी देखने को मिलती है। यहाँ मेला भरता है। गांव के ही झंडा वाले परिवार के लोग जुलूस के साथ यहाँ से झंडा लेकर जाते हैं और वहाँ पर रहने आ जाते हैं। उसके बाद बीर घुमाते हैं। 2 बड़े स्तंभ गड़े हैं, उनके ऊपर गांव कोटबार चढ़कर बीर घुमाकर भूरा काटकर नीचे फेंकते हैं। उसे ग्रामीण हाथ में झेलते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह प्रसाद बीमारी ठीक करने के काम आती है। उन्नत कृषक अजय बसोदिया ने बताया कि होली का त्यौहार पहले बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता था, परंतु अब धीरे धीरे इस त्यौहार में कमी होने लगी है। परंतु हमारे भरलाय गांव की विशेषता है कि गांव के सभी लोग एकत्रित होकर पूरे गांव के साथ युवा बुजुर्ग सभी लोग त्यौहार मनाते हैं। हमारा संदेश है कि सभी मिलकर इस त्यौहार को शालीनता से मनाएं और भाईचारे का संदेश देते हुए त्यौहार को मनाया जाए। बुजुर्ग गोकुल प्रसाद लोवंशी झंडा वाले ने बताया कि हमारे यहाँ जो परंपरा है, गाँव में फाग परंपरा में पूरी तहसील ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में एक गांव भरलाय ऐसा है जहां
8 घर फाग मांगते हैं, गाते बजाते हैं, फाग मांगते हैं, फिर मंदिर में जाते हैं। उस प्रकार उस प्रसाद को पूरे गांव में बांटते हैं। बाद में फिर खांडेराव के पास जाते हैं, वहाँ होली के गीत गाए जाते हैं, फिर बीर फिरता है। ऐसी परंपरा और कहीं देखने को नहीं मिलती है। गोकुल प्रसाद लोबंसी ने बताया कि बरसों पुरानी, करीब 200 वर्ष से अधिक हो गई यह परंपरा आज भी हम देखते आ रहे हैं, जो निरंतर जारी है। पूर्णिमा का दिन राति भर भजन होते हैं, होली के गीत गाए जाते हैं, पूरे गांव में गीत गाते हैं, फिर नहा धोकर झंडा लेकर खांडेराव के पास झंडा लेकर जाते हैं। होली गीत गाते गाते जाते हैं और खांडेराव के यहाँ लंबी डांडी बनती है। डांडी से 2 आदमी 5 चक्कर लगाते हैं, जिसे बीर फिरना कहते हैं। खांडेराव के ऊपर 2 आदमी गांव कोटवार ऊपर चढ़ते हैं, भोम का भूरा काटते हैं, वह उसकी प्रसादी नीचे फेंकते हैं, जो लोगों के बीमारी के काम आती है। जिसे भी चक्कर आता है उसको खिलाने से उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। उसी परंपरा को हम आज भी निभा रहे हैं। होली का जो त्योहार पहले बहुत उत्साह से मनाया जाता था, आज धीरे धीरे उत्साह में थोड़ा कमी होने लगी है। पर एक हमारे गांव की विशेषता है, आज पूरे ग्राम के लोग इस त्योहार को पूरा ग्राम एकत्रित होकर पूरे उत्साह के साथ, युवा वर्ग और सभी बड़े बुजुर्ग मिलकर पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। और यही हमारा संदेश है कि इस त्योहार को शालीनता के साथ मनाएं और भाईचारे का संदेश देते हुए हम इस त्योहार को मनाएं। होली पे वैसे तो सभी जगह जो होली जैसी मनाते हैं, पर यहाँ एक विशेष जो है परंपरा वर्षों पुरानी, मराठा काल के समय से ये खांडेराव की जो वीर घूमने की, तो ये झंडा वाले परिवार के यहाँ से झंडा लेके जाते हैं और वहाँ पर ये गीत फागुन वगैरह के गाते हैं। उसके बाद वीर घूमते हैं, जो बड़ा है जो 2 स्तंभ गड़े हैं, उस पे ऊंचे पे गांव का कोटवार चढ़ता है ऊपर, और फिर वो उसको भोमका बोलते हैं। भोमका वो वहाँ पर भूरा काटता है फल, और उसको फिर वो जो वीर घूमने के बाद वितरण करने के लिए ऊपर से ही फेंकते हैं। तो वो सब आसपास के बहुत से 10-20 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। अभी धीरे धीरे कम हो गए, नहीं तो पहले तो बहुत बड़ा मेला लगता था। उस दिन मेला भी भराता है, तो वो लोग ऊपर के ऊपर झेलते हैं और वो उसको ये पशु वगैरह को चक्कर आते हैं। और पुराने लोग, हम छोटे से देखते थे, ये अपने दावन वगैरह जो खंडार लगती थी ना गेहूं की, तो उसमें ये बनगुरा वगैरह जो चलता है, तो उससे बचाने के लिए भी उसको गाड़ के रखते थे। ऐसी मान्यता से जुड़ा है वो। ये मराठा कालीन जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, जहाँ जहाँ मराठाओं का शासन था और उनकी जो मालगुजारी थी, तो उन मराठाओं के वहीं से ये आई है परंपरा। तो लगभग ये 1300-1400 ईस्वी में जब मराठा का था शासन, उस समय से ये चली आ रही। 700-800 वर्ष तो हो ही गए होंगे। हमारे यहाँ जो परंपरा है गांव में अभी फाग की, वो अपने सिवनी तहसील या होशंगाबाद जिले में कहीं नहीं है। जो गांव में पूरे सहयोग से हम फाग मांगते हैं, घर घर जाते हैं, गाते बजाते हुए फाग मांगते हैं। उसके बाद मंदिर में जाते हैं, उस प्रसाद को पूरे गांव में बांटते हैं। इसके बाद में फिर खांडेराव के पास जाते हैं, वहाँ फिर होली के गीत गा के बीर फिरता है और फिर सरताप कर होता है। और ये हमारे आजा ने हमको बताया था कि कहाँ कहाँ से जीत के लाए थे। एक तो बैतूल का झंडा है मेरे पास, जिसमें पीतल की चंग घेरा बोलते जिसको हम, और ढोलक और झांझ पूरा साज लेके आए थे। वहीं से पचौरा पार्टी में से प्रथम जीत के लाए थे। बस उन्होंने जो हमको बताया था वो आज तक याद है, और उसी परंपरा को हम निभा रहे गांव के सहयोग से, और गांव हमको पूरा सहयोग देता है। हिमाचल के रोज रात भर भजन होते हैं, गीत होली के। इसके बाद सुबह फाग निकलती पूरे गांव में होली के गीत गा के फिर नहा धो के फिर जाते हैं। फल लेके अपने यहाँ से झंडा निकलता है, उस झंडे को लेके जाते हैं खांडेराव के वहाँ होली के गीत गाते हैं। इसके बाद डांडी बनती है खांडेराव में, एक लंबी डांडी से फिर 2 आदमी उसके चक्कर लगाते थे, 5, जिसको वीर बोलते कि वीर फिरता है।
इसके बाद में 2 आदमी ऊपर चढ़ते, कोटबार गांव का भूम का, वो भूरा काट के पब्लिक में फेंकते हैं, वो काम आते हैं। लोग ऊपर झेलते हैं, उसको मवेशी के काम आता है, जिसको चक्कर आते हो बीमारी के, उसको खिलाने के लिए। ये परंपरा सब कम से कम हमारी उम्र क्या 200 साल से ऊपर के परंपरा है। हम इसी प्रकार से देखते चला रहे, उसको निभा रहे हैं अभी।